तो कहानी की शुरुआत एक कॉलेज कैंपस से होती है, जहां डोंग स्यूक नाम का एक लड़का जियोन नाम की लड़की को देखकर पहली नजर में उस पे फिदा हो जाता है। जियोन म्यूजिक की स्टूडेंट है जो पूरी क्लास में सबसे खूबसूरत है। फिर क्या, डोंग सुक दीवानों की तरह उसे घूरना शुरू कर देता है। वो हर जगह उसका पीछा करता है। एक दिन वो देखता है कि जियोन कॉलेज कैंपस से निकल रही है और एक आदमी उसे परेशान कर रहा है। डोंग सुक उस आदमी को जाकर पकड़ लेता है और जियोन को वहां से जाने को कहता है। जियोन टैक्सी पकड़कर वहां से चली जाती है और वो आदमी डोंग स्यूक की पिटाई कर देते हैं। अगले दिन डोंग स्यूक टूटे हुए हाथ और टूटे हुए गर्दन के साथ जियोन के पास आता है और खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि कल मैंने ही आपको उन आवारा आदमियों से बचाया था। जियोन डोंग स्यूक के लिए परेशान हो जाती है और उसका खैरियत पूछती है। इस पे डोंग स्यूक कहता है कि अभी तो हाल बेहाल है, पर अगर तुम मेरा ख्याल रखोगी तो मैं जल्द अच्छा हो जाऊंगा। अगले सीन में जियोन अपने हाथों से डोंग स्यूक को खाना खिलाती है। इसके बाद डोंग स्यूक उसे अपनी कार की चाबी देता है और कहता है कि मैं तो ड्राइव नहीं कर सकता, क्या तुम मुझे कहीं घुमाने ले चलोगी। तब ये दोनों ड्रामा देखने जाते हैं, जिसे देखकर डोंग स्यूक जियोन के कंधे पे सर रख के रोने लगता है। इसके बाद ये दोनों मिलना जारी रखते हैं, जिससे इनकी नजदीकियां बढ़ जाती है। ये एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। ये वादा करते हैं कि हम हमेशा साथ रहेंगे। इसके बाद ये एक दूसरे को किस करते हैं। सीन डोंग स्यूक के घर पे शिफ्ट होती है, जहां डोंग स्यूक अपने पेरेंट्स से साफ साफ कह देता है कि मैं जियोन से बहुत प्यार करता हूँ। कॉलेज खत्म होने वाली है, आगे की पढ़ाई के लिए आप मुझे विदेश भेजना चाहते थे, पर मैं अकेला नहीं जाना चाहता, आपको जियोन को भी मेरे साथ भेजना होगा। लेकिन डोंग स्यूक की मॉम काफी खड़ूस थी, वो नहीं मानती और डोंग स्यूक के डैड की अपनी वाइफ के सामने एक नहीं चलती, इसलिए वो कुछ कह नहीं पाते। डोंग स्यूक सारी बात जियोन को जाकर बताता है। इस पे जियोन काफी नाराज होती है, वो डोंग स्यूक के बिना नहीं रहना चाहती। तब डोंग स्यूक उसे समझाता है कि सिर्फ 6 महीने की ही तो बात है, मैं हर 6 महीने तुमसे मिलने आता रहूंगा और जाने से पहले मैं एक प्रॉमिस सेरेमनी करना चाहता हूँ। जिसके बाद डोंग स्यूक जियोन के लिए एक रिंग खरीदता है। दूसरी ओर जियोन डोंग स्यूक के लिए शू खरीदती है। प्रॉमिस सेरेमनी वाली रात जब डोंग स्यूक अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है तो कॉल नहीं लगता। डोंग स्यूक रिंग के साथ काफी देर तक जियोन का इंतजार करता है। उसने इतनी सारी तैयारियां की थी, सब वेस्ट हो जाता है क्योंकि वो नहीं आती। इसलिए डोंग स्यूक हाउस नंबर 402 को जोर जोर से पीटता है क्योंकि ये जियोन का ही अपार्टमेंट है। पर शायद जियोन घर पे नहीं थी क्योंकि वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। डोंग स्यूक रात भर जियोन का इंतजार करता है पर वो नहीं आती। जिसके बाद हार मानकर डोंग स्यूक रिंग और एक नोट जियोन के रूम के बाहर टंगे बैग में डालकर चला जाता है क्योंकि आज ही डोंग स्यूक का यूएस के लिए फ्लाइट था। कुछ देर बाद एक लड़की मिल्क डिलीवर करने आती है। उसे जियोन के रूम के बाहर टंगे बैग में से वो रिंग मिल जाती है, लेकिन वो लड़की रिंग चोरी कर लेती है और नोट नीचे गिर जाता है। फिर जब जियोन वापस घर आती है तो उसे अपने दरवाजे पे वो नोट पड़ा मिलता है, जिसे वो पढ़ने लगती है। इसके बाद हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम जियोन को अपने घर में म्यूजिक की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। रात में सिक्योरिटी गार्ड को दीवार में एक अजीब सा उभार दिखता है जो उसके टच करते ही अंदर चला जाता है। इससे वो डर जाता है। तभी दीवार से एक लेडी का चेहरा बाहर आता है और सीन कट हो जाती है। देर रात जब सुनमी नाम की एक लड़की सीढ़ियों से अपने अपार्टमेंट में जा रही थी तो उसे सिक्योरिटी गार्ड की लाश दिखती है। वो डर कर पास वाले घर में घुस जाती है जहां एक कपल क्लोज हो रहे थे। जियोन जैसे ही उन्हें इस हालत में देखती है वो और डर जाती है। कुछ देर बाद वो बाहर आते हैं और सिक्योरिटी गार्ड को होश में लाने की कोशिश करते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। मगर जब वो लेडी गार्ड को मौत टू मौत सीपीआर देती है तो वो तुरंत होश में आ जाता है। इसके बाद वो कपल पुलिस को बुलाते हैं और सारा माजरा बताते हैं। कुछ दिन बाद सारे लोग उस बिल्डिंग को छोड़कर कहीं और शिफ्ट होने लगते हैं क्योंकि उस बिल्डिंग का रिनोवेशन होने वाला था। लेकिन हाउस नंबर 402 ने अपना घर खाली नहीं किया था, इसलिए मकान मालकिन जियोन को घर खाली करने को कहती है। पर जियोन साफ साफ कह देती है कि मैं ये घर खाली नहीं करूंगी। वो दरवाजा बंद कर लेती है। तब मकान
मकान मालकिन उसे बाहर आने को कहती है। इस पे जियोन कहती है कि तुम ही अंदर आ जाओ। मकान मालकिन जब अंदर जाती है तो वो देखती है कि जियोन दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी है, और जब वो पलटती है तो मकान मालकिन के होश उड़ जाते हैं क्योंकि जियोन के आंख अजीब से काले हो गए थे। मकान मालकिन वहां से भागना चाहती थी, लेकिन दरवाजे के बाहर भी उसे जियोन दिखाई देती है और अंदर भी। अगले सीन में वो भूत भूत चिल्लाते हुए बिल्डिंग के बाहर भागती है। उसे भागते हुए वही कपल दिखता है जिनका बिल्डिंग के बाहर नूडल्स का शॉप था। मकान मालकिन कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्म करती है। 2 कांस्टेबल वहां के लिए निकलते हैं। इस पुलिस स्टेशन में ऑफिसर सोजेंग की नई पोस्टिंग हुई थी, इसलिए ऑफिसर किम उन्हें बताते हैं कि कुछ महीने पहले उस बिल्डिंग से एक अधेड़ उम्र के आदमी की बॉडी मिली थी। उसके एक आंख में लोहा घुसने से वो आंख फूट गया था। विक्टिम किसी दूसरे शहर का रहने वाला था, लेकिन अचानक से उसका इस शहर में बॉडी कैसे मिला ये पता नहीं चल पाया। पर इसके बाद से ही उस बिल्डिंग में अजीब अजीब सी चीजें होने लगी। जब भी कोई प्लेजर लेता है तो उसे घोस्ट दिखाई देता है जो उन्हें हल्ला करने से मना करता है। ऑफिसर किम उन्हें इस तरह के 1-2 इंसिडेंट बताते हैं, जिससे ऑफिसर सोजोंग को लगता है कि क्योंकि मैं लड़की हूँ और यहाँ नई आई हूँ, इसलिए ऑफिसर किम भूत की कहानियों के नाम पे मुझे अश्लील कहानियाँ सुना रहे हैं। दूसरी ओर कांस्टेबल मकान मालकिन के साथ हाउस नंबर 402 में जाते हैं। जियोन अच्छे से दरवाजा खोलती है और उनसे बात करती है, पर जब वो उसे घर खाली करने को कहते हैं तो वो साफ इनकार कर देती है। तब कांस्टेबल जबरदस्ती उसके घर के अंदर घुसना चाहते हैं, पर अचानक जियोन उसे धक्का देकर अंदर जाने से रोक देती है, जिससे सभी डर जाते हैं क्योंकि जियोन अपनी जगह पे ही खड़ी थी, पर उसके हाथ हद से ज्यादा लंबे हो गए थे। ये देखकर कांस्टेबल वहां से भाग खड़े होते हैं। मकान मालकिन वहीं बेहोश होने का नाटक करती है, जिससे जियोन अपनी नौटंकी बंद करके वहां से भागने को कहती है। कांस्टेबल तो अपनी कार वहीं छोड़कर भाग गए थे। वो पुलिस स्टेशन आकर सारी बात बताते हैं। ऑफिसर किम को ये घर किसी भी हाल में खाली करवाना था, लेकिन भूत प्रेत की बातों पे तो पुलिस यकीन करती नहीं है, इसलिए वो स्वाट टीम को ये कहते हैं कि हाउस नंबर 402 में एक लड़की को बंदी बनाकर रखा गया है, इसलिए हम वो घर खाली नहीं करवा पा रहे हैं। बिल्डिंग के बाहर मीडिया भी इकट्ठा हो गई थी। स्वैट टीम बिल्डिंग में इंटर करती है। उनके पास कैमरा भी था, जिसकी लाइव रिकॉर्डिंग कमांडर बिल्डिंग के नीचे देख रहे थे। स्वैट टीम दरवाजे में ड्रिल करने लगते हैं। ड्रिलिंग के शोर से जियोन डिस्टर्ब हो जाती है। वो उसी ड्रिलिंग होल में पेंसिल घुसा देती है, जो एक ऑफिसर की आंख में चुभ जाती है, लेकिन तभी स्वैट टीम घर के अंदर घुस जाती है, जहां उन्हें जियोन सोफे पे बैठे हुए मिलती है। वो कमांडर को ये बात बताते हैं, मगर लाइव रिकॉर्डिंग में जियोन दिखाई ही नहीं दे रही थी। वहीं अंदर जियोन स्वैट टीम को डांटती है कि तुमने मेरे मेन गेट में ड्रिल क्यों किया और तुम सब जूते पहनकर अंदर कैसे आ गए। तभी उसकी एक फोटो फ्रेम गिरकर टूट जाती है। तब जियोन गुस्से में चिल्लाती है। फिर वो एक ही टाइम पर स्वैट टीम के हर ऑफिसर को पकड़कर मारने लगती है। कमांडर को स्वैट टीम अजीब तरह से हिलते हुए दिख रहे थे। उन्हें लगता है कि इस मुश्किल घड़ी में ये नाच क्यों रहे हैं। अंदर स्वैट टीम अंधाधुंध गोलियां चलाने लगती है। तब जियोन गायब हो जाती है। स्वैट टीम समझ जाती है कि ये भूत प्रेत का चक्कर है, इसलिए वो वहां से भागना चाहते हैं, पर गेट के बाहर उन्हें जियोन मिल जाती है। वो उस पे गोली चलाते हैं, जो कि बाहर नूडल शॉप वाले हस्बैंड के बैग में लग जाती है। इसके बाद जियोन टूटे हुए फोटो फ्रेम में डोंगसुक को देखकर इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो अभी भी डोंगसुक के आने का इंतजार कर रही थी। जियोन को डोंगसुक के साथ बिताए हुए रोमांटिक मोमेंट याद आने लगते हैं। दूसरी ओर पुलिस काफी परेशान थी कि हाउस नंबर 402 को कैसे खाली कराया जाए। तभी एंट्री होती है एक समन की, जो भूत प्रेत को हैंडल करने में एक्सपर्ट होते हैं। पुलिस उन्हें नूडल शॉप पे मिलने बुलाती है, जहां समन को लगता है कि नूडल शॉप वाली लेडी के अंदर ही भूत है। वो उससे झाड़ने फूकने लगते हैं। वो लेडी भी अजीब हरकतें करने लगती है और फिर शांत होकर कहती है कि तुम यही चाहते थे ना। इससे समन शर्मिंदा हो जाते हैं। फिर वो अपने असिस्टेंट के साथ हाउस नंबर 402 में जाते हैं और दरवाजे पे एक तलिस्मान चिपकाता है, जिससे पूरे बिल्डिंग में एक काली परछाई दिखने लगती है। फिर
फिर जब समन अपने असिस्टेंट के साथ अंदर जाता है तो जियोन सो रही थी। ये उस तालिस्मान का ही कमाल था। असिस्टेंट सोते हुए जियोन को देखकर पिघल जाता है। तब उसे समन से मार पड़ती है। फिर वो वॉशरूम का दरवाजा खोलने वाले थे, लेकिन तभी तेज हवाएं चलने लगती है और गेट खुलने पर अंदर एक लाश मिलती है। समन का असिस्टेंट उस लाश पे पत्तियां लपेट देता है और लाश के सर पे तालिस्मान रख देता है, मगर तालिस्मान बार बार हवा से उड़ जा रही थी। फिर अचानक वो लाश उठकर बैठ जाती है और वो रेंगना शुरू कर देती है। तब समन उसे डांटता है और जबरदस्ती तालिस्मान उसके सर पे चिपका कर रूह की दुनिया में जाने को कहता है, जिसके बाद लाश में से जियोन की रूह निकलकर बाहर आ जाती है। वो कहती है कि मुझे किसी से मिलना है, मैं बिना उससे मिले इस दुनिया से नहीं जाने वाली। जियोन गुस्से में लाल हो जाती है और घर की सारी चीजों को समन और उसके असिस्टेंट पे हमला करने का हुक्म देती है, जिससे उन दोनों को काफी चोट आती है। इसके बाद सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होती है। यहाँ नूडल शॉप वाली लेडी अपने हस्बैंड के बैक में गोली लगे होने के बाद भी उसके साथ क्लोज होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी पुलिस वाले आ जाते हैं और इन्हें इस अजीब से पोज में देखकर शर्मिंदा हो जाते हैं। दरअसल वो गलती से इस वार्ड में आ गए थे। उन्हें तो समन वाले वार्ड में जाना था, क्योंकि समन और उसके असिस्टेंट को भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। इसलिए नूडल शॉप कपल भी इन्हें देखने आते हैं। फिर रात में अचानक डोंग सूक नूडल शॉप वाली लेडी के पास आता है और पूछता है कि क्या शॉप बंद हो गया है। तो वो लेडी अपना स्कर्ट ऊपर उठाते हुए कहती है नहीं तो। इससे डोंग सूक थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, पर ये तो अभी शुरुआत थी। वो लेडी जबरदस्ती उसे बैठाती है और पानी ऑफर करती है। डोंग सूक सीधे पॉइंट पे आता है और कहता है कि सामने वाली बिल्डिंग में मेरी फ्रेंड रहती है, पर बिल्डिंग का गेट बाहर से बंद है। क्या सारे लोग कहीं और शिफ्ट हो गए हैं? वो लेडी कहती है कि हाँ, पर अगर तुम्हारे पास रुकने की कोई जगह नहीं है तो तुम रात मेरे साथ गुजार सकते हो। ये सुनते ही डोंग सूक के मुंह से पानी बाहर निकल जाता है। दरअसल लेडी का हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट था, इसलिए वो डोंग सूक के साथ अपनी रातें रंगीन करना चाहती थी, पर डोंग सूक बिल्कुल मेरी तरह शरीफ था, इसलिए वो पीछे हट जाता है। तब वो पूछती है कि तुम्हारे फ्रेंड का हाउस नंबर कितना था? डोंग सूक बताता है कि 402। तब वो लेडी कहती है कि उसने अभी तक अपना घर खाली नहीं किया है। इससे पहले कि वो लेडी और कुछ बता पाती, डोंग सूक भागकर जियोन के घर चला जाता है और उसे आवाज लगाता है। वो जैसे ही जियोन को देखता है तो उसे हक करना चाहता है, पर जियोन उसे खींचकर एक थप्पड़ लगाती है। डोंग सूक जाने देता है, पर ये तो अभी शुरुआत थी। जियोन जमकर डोंग सूक की कुटाई करती है और फिर उससे बात करती है। डोंग सूक जानना चाहता है कि उस रात वो मिलने क्यों नहीं आई थी। जियोन कहती है कि ये लंबी कहानी है, कभी फुर्सत से सुनाऊंगी। अभी तुम ये बताओ कि 6 महीने कहकर तुम कहाँ मर गए थे? डोंग सूक बताता है कि अमेरिका पहुँचते ही मैंने तुम्हें कॉल किया, पर तुम कॉल नहीं पिक कर रही थी। तब मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया और उससे मदद मांगी। तब उसने कहा कि अरे यार, मैं तो कल ही उससे मिला, वो किसी और लड़की के साथ घूम रही थी। जब मैंने उससे टोका तो कहने लगा कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। इससे मेरी लड़ाई हो गई थी, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए डोंग सूक को डेट करने लगी थी, पर अब हमारे बीच सब ठीक हो गया है, इसलिए मैं डोंग सूक का कॉल पिक नहीं कर रही हूँ। सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ डोंग सूक जियोन से माफी मांगता है कि मैंने बिना तुमसे बात किए अपने बेस्ट फ्रेंड की बातों पे यकीन कर लिया। जियोन उसे माफ कर देती है। दोनों इमोशनल होकर एक दूसरे को किस करते हैं और फिर क्लोज भी होते हैं। अगली सुबह डोंग सूक जियोन के खाने के लिए कुछ बाहर से लाने जाता है। बिल्डिंग से निकलते ही नूडल शॉप वाली लेडी फिर से उसे पकड़ लेती है और पूछती है क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें जियोन मिली? अरे वो तो मर चुकी है, तुम्हें उसके साथ सोने में कुछ अजीब नहीं लगा? सच्चाई जानने के बाद भी डोंग सूक जियोन के लिए खाना लेकर वापस आता है। वो उसे बड़े प्यार से अपनी गोद में सुलाता है। दूसरी ओर नूडल शॉप वाली लेडी डोंग सूक का बैग पुलिस के हवाले कर देती है, क्योंकि डोंग सूक उसे उनके शॉप पे ही छोड़ गया था। पुलिस जब डोंग सूक का बैग चेक करती है तो उन्हें डोंग सूक का पासपोर्ट मिलता है, जिसमें 6 महीने पहले की स्टाम्प थी, पर उसके यूएस से वापस आने का स्टैंप नहीं था। यानी डोंग सूक की जाने की रिकॉर्ड थी, पर वापस आने की नहीं। तो फिर वो
वापस आया कैसे। पुलिस डोंग सुक का बैकग्राउंड चेक करती है और उन्हें पता चलता है कि एक हफ्ते पहले ही डोंग सुक की डेथ सर्टिफिकेट बनाई गई थी। ये जानकर पुलिस वालों के तो होश उड़ जाते हैं। सीन हाउस नंबर 402 पे शिफ्ट होती है। डोंग सुक काम के बहाने से घर से बाहर निकलता है। जियोन रोने लगती है। वही गेट के बाहर डोंग सुक भी रो रहा था। सीन फ्लैशबैक में जाती है। दरअसल डोंग सुक का एक्सीडेंट हो गया था। उसके रिब्स फ्रैक्चर हो गए थे और डोंग सुक के एक दोस्त ने उसे बताया था कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें जियोन से अलग करने के लिए तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को झूठ कहने को कहा था। वैसे भी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड जेलस था क्योंकि उसे जियोन ने भाव नहीं दिया था। ये सच्चाई जानने के बाद डोंग सुक हड़बड़ा कर वापस कोरिया आना चाहता था, मगर उसका एक्सीडेंट हो गया और हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसकी मौत हो गई, जिसके बाद डोंग सुक की सोल उसकी बॉडी से निकल गई। अचानक डोंग सुक के सामने डेथ अपीयर हुआ। वो उससे बताता है कि तुम्हारी मौत हो चुकी है, ये लो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, इस पे साइन करो और मेरे साथ चलो। डोंग सुक जियोन से मिले बिना वापस नहीं जाना चाहता था। तब डेथ अपने रियल अवतार में आ जाता है, जिसे देखकर डोंग सुक बुरी तरह से डर जाता है। वो एयरप्लेन में लटक कर कोरिया आ जाता है और उसके पीछे पीछे डेथ भी आ जाता है। यहाँ डेथ जियोन के डेथ से मिलता है। तब सीन जियोन के डेथ वाले दिन शिफ्ट होती है। जियोन की सोल अपने गेट के बाहर डोंग सुक की नोट पढ़ रही थी, जिसमें डोंग सुक ने लिखा था कि मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया पर तुम नहीं आई। मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला था, पर कोई बात नहीं, मैं यूएस पहुंचते ही तुम्हें कॉल करूंगा और जब 6 महीने बाद वापस आऊंगा तब तुम्हें प्रपोज करूंगा। ये पढ़कर जियोन की सोल इमोशनल होकर रोने लगी और जब उसकी डेथ उसे अपने साथ ले जाने के लिए आई तो उसने डोंग सुक से मिले बिना जाने से इनकार कर दिया। प्रेजेंट में डोंग सुक को अपने बेस्ट फ्रेंड पे बहुत गुस्सा आता है। वो अपने बेस्ट फ्रेंड के घर जाता है जहाँ उसकी शादी की बात चल रही थी। डोंग सुक अपने बेस्ट फ्रेंड के बॉडी में घुस जाता है और फिर लड़की और उसकी मॉम के बारे में काफी अश्लील बातें करता है, जिससे लड़की और लड़के दोनों के पेरेंट्स दंग रह जाते हैं। इस तरह से डोंग सुक अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी तोड़वाकर उससे बदला लेता है। इधर डोंग सुक का डेथ रिपर और जियोन का डेथ रिपर जियोन के घर पे बैठे हुए थे। जियोन का डेथ रिपर उसे समझाता है कि अब तुम डोंग सुक से मिल चुकी हो, तुम्हें अब मेरे साथ चलना चाहिए वरना तुम हमेशा के लिए इसी दुनिया में रह जाओगी। जियोन रोग आकर किसी तरह एक और दिन का मोहलत मांग लेती है। दूसरी ओर समन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया था। वो चिकन के खून से तालिस्मान बना रहा था। आगे जब डोंग सुक वापस जियोन के पास आता है तो दोनों डेथ रिपर को साथ देकर समझ जाता है कि जियोन को मेरी मौत के बारे में पता चल गया है। इसके बाद सीन उस रात पे शिफ्ट होती है जब जियोन सज सवर कर डोंग सुक से मिलने जा रही थी, पर दरवाजे पर ही उसे उसके डैड मिल गए थे। दरअसल डोंग सुक ने कॉलेज कैंपस में जियोन को जिस आदमी से बचाया था वो जियोन के डैड थे। प्रेजेंट में वो जियोन को धक्का देकर घर के अंदर घुस आते हैं। दरअसल जियोन की मॉम की मौत हो चुकी थी और उन्होंने सारी प्रॉपर्टी जियोन के नाम कर दी थी, जिसे डरा धमका के जियोन के डैड उसे अपने नाम करवाना चाहते थे। वो जियोन को मारते पीटते हैं और फिर उनकी नीयत अपनी ही बेटी के लिए खराब हो जाती है। वो उसकी इज्जत लूटना चाहते हैं। खुद को बचाने के लिए जियोन अपने डैड के आंख में लोहे का टुकड़ा घुसा देती है, जिससे वो गुस्से में जियोन पे हमला करने जाते हैं, मगर गलती से वो बालकनी से नीचे गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद जियोन वॉशरूम में आती है और देखती है कि उसके गर्दन में भी पेंसिल घुसी हुई थी। दरअसल हाथापाई के दौरान उसके डैड ने उसे पेंसिल से स्टैब कर दिया था। जियोन रोते हुए खुद ही वो पेंसिल बाहर निकालती है, जिससे उसे काफी तकलीफ होती है। इस दौरान डोंग सुक लगातार उसे कॉल किए जा रहा था, लेकिन फोन रूम में ही कहीं गिर गई थी और ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से जियोन वॉशरूम में ही गिर गई। फिर जब डोंग सुक आया तब तक वो जिंदा थी, मगर उठकर दरवाजा खोलने के हालत में नहीं थी। बाहर बैठकर डोंग सुक सारी रात जियोन का इंतजार करता रहा और अंदर उसकी मौत हो गई। प्रेजेंट में एक दूसरे की डेथ स्टोरी सुनकर डोंग सुक और जियोन दोनों बहुत रोते हैं, जिससे डेथ रिपर भी इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद डोंग सुक अपना रिंग लेने के लिए उस मिल्क डिलीवरी गर्ल के पास जाता है जो मिल्क से बाथटब में नहा रही थी। वो डोंग सुक को अचानक अपने बाथटब में देखकर बेहोश हो जाती है। तब डोंग सुक शांति से अपना रिंग निकाल लेता
है। दूसरी ओर जियोन घर पे अकेली थी। समन और उसका असिस्टेंट तभी जियोन के घर आता है। वो जियोन की सोल को पनिश करना चाहते थे क्योंकि जियोन ने कई सारे लोगों को परेशान किया था। साथ ही आफ्टर लाइफ में ना जाकर उसने नेचर के कानून को तोड़ा। जियोन कहती है कि लगता है पिछली बार का मजा भूल गए हो। मैं इस वर्ल्ड में अपने लवर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए रुकी हूँ क्योंकि आफ्टर लाइफ में जाने के बाद हम हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे। पर समन उसे पनिश करने के लिए एक रिचुअल परफॉर्म करता है। वो उस पे चिकन का ब्लड फेंकता है जिससे जियोन तड़पने लगती है। लेकिन तभी डोंग सुक दीवार को चीरता हुआ आता है। वो जियोन को इस हालत में देखकर समन पे बहुत गुस्सा होता है। वो समन के असिस्टेंट के बॉडी में घुसकर उसे पोजेस कर लेता है। फिर वो समन का गला दबाकर उसे ऊपर उठा देता है। समन की जान जाने ही वाली थी कि वहाँ दोनों डेथ रिपर आ जाते हैं। वो डोंग सुक को समझाते हैं जिसके बाद डोंग सुक समन के असिस्टेंट की बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब समन को डोंग सुक और जियोन के सच्चे प्यार पर यकीन हो गया था। वो इन्हें एक साथ आफ्टर लाइफ में जाने का एक तरीका बताता है। अगर उन दोनों की सोल की शादी करवा दी जाए तो दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। अगले सीन में जियोन और डोंग सुक की शादी का पूरा इंतजाम किया जाता है। एक टेंट जैसा बनाया जाता है जिसमें डोंग सुक और जियोन दुल्हा दुल्हन की अटायर में अपनी शादी का वेट कर रहे थे और बाहर बिल्डिंग के लोग इस अनोखी शादी को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। समन एक खास तरीके से इनकी शादी करवाता है और टेंट का पर्दा गिरा देता है। फिर जब डेथ रिपर गायब हो जाते हैं तो वो समझ जाता है कि वो डोंग सुक और जियोन को अपने साथ लेकर जा चुके हैं। इसलिए समन पर्दा हटवाता है और सारे लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों गायब हो चुके थे। आसमान में सितारे चमकने लगते हैं जिससे सारे लोग बाय करते हैं और इस तरह डोंग सुक और जियोन हमेशा के लिए एक हो गए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना। वैसे दोस्तों कुछ दिनों पहले ही हमने एक ऐसे मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना। सो वेल गाइस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू गुड बाय।